तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस पर। तो आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो कल हमने टीथ तक टॉपिक अपना कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसके बाद टंग से स्टार्ट करेंगे। जीभ जीभ क्या होता है? जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मांसपेशी अंग है। इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती। इसकी लेंथ, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। हमारे गले में एक हायोइड बोन होती है जो जीभ को पकड़ कर रखने का काम करती है। फंक्शन ऑफ टंग होता है कि जीभ क्या काम करते हैं। तो जीभ काम करते हैं टेस्ट का पता लगाने का। तो जीभ पे बहुत सारी टेस्टिंग बर्ड होती है जो न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन से कनेक्ट होती है, जिससे हमें टेस्ट का पता लगता है। तो जीभ का कौन सा पार्ट कौन सा टेस्ट देता है? तो जीभ का सबसे अगले वाला पार्ट मीठे का के बारे में बताता है, साइड वाला पार्ट नमकीन के बारे में बताता है, और बीच वाला पार्ट मिडल टंग होती है वो खट्टे का पता लगाती है, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो कड़वे का पता लगाता है। ऐसे ही हमारे जो टंग होती है, हमारी जीभ होती है, उसमें कुछ उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है जिनको पेप्लाई बोलते हैं। उन उभरी हुई स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? छोटे छोटे दाने होते हैं हमारी जीभ पे जिनको पेप्लाई बोलते हैं। इन पेप्लाई में क्या होता है? इन पेप्लाई में ही टेस्टिंग बर्ड टेस्टिंग बर्ड होती है जो टेस्ट का पता लगाती है। तो 4 टाइप की पेप्लाई हमारे जीभ पर होती है। नंबर 1 पर होती है फिलीफॉर्म पेप्लाई, सेकंड पर होती है फंगिफॉर्म पेप्लाई, थर्ड पर होती है सर्कमवेलाइट पेप्लाई, और फोर्थ पर होती है फोलाइट पेप्लाई। जो हमारे जीभ की सबसे छोटी पेप्लाई होती है वे होती है फिलीफॉर्म पेप्लाई, जो फ्रंट राइट साइड में होती है। और जो सबसे बड़ी पेप्लाई होती है वे होती है फंगिफॉर्म पेप्लाई, जो फ्रंट लेफ्ट साइड में होती है। और जो सर्कमवेलेट पेप्ली है और फुलाइट पेप्ली है, जो फुलाइट पेप्ली होती है वो ओनली प्रेजेंट होती है बच्चों में, और बड़ों में वो प्रेजेंट नहीं होती है। हम सलाइवरी ग्लैंड। सो सलाइवरी ग्लैंड की लोकेशन होती है माउथ में। इट मेड्स बाय सलाइवा, ये लार बनाने का काम करती हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन अवर माउथ, और हमारे मुंह में होती है जो वे 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती है। हमारे मुंह में कितने टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती है? 3 टाइप्स की। तो नंबर 1 पे होती है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, नंबर 2 पे होती है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, नंबर 3 पे होती है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। सो इनको हिंदी में भी पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड ही बोलते हैं। यानी कि पैरोटिड लार्य ग्रंथि, सबलिंगुअल लार्य ग्रंथि, और सब मैंडिबुलर लार्य ग्रंथि। सो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होती है या पैरोटिड लार्य ग्रंथि होती है वो नियर बाय ईयर, यानी कि हमारे दोनों कानों के पास होती है, उसको बोलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। और जो सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड होती है वो बेलो टंग होती है, यानी और सब मैंडुलर सलाइवरी ग्लैंड होती है वो होती है बेलो लोअर, जो यानी कि निचले जबड़े के नीचे। जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड लार्य ग्रंथि होती है, वे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी लार्य ग्रंथि होती है। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेगी सबसे बड़ी लार्य ग्रंथि कौन सी है तो वो है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, और सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है तो वह है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। एंड जो सबसे ज़्यादा सलाइवा बनाती है वो अप्रोक्स 70% सलाइवा जो बनाती है वो वो है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। आफ्टर दैन हम पढ़ेंगे अब सलाइवा के बारे में। सो सलाइवा मीन्स लार। लार क्या होती है? लार 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले म्यूकस, आफ्टर वाटर एंड एंजाइम। सो म्यूकस यानी कि चिपचिपाहट का काम करता है। लार में जो श्लेष्मा होता है वो चिपचिपाहट का काम करता है। लार लगभग 90 से 95% पानी से मिलकर बनी होती है, और कुछ उसमें एंजाइम होते हैं। तो लार में 2 टाइप के एंजाइम होते हैं, एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम, और सेकंड होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, या इसको हम बोलते हैं टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। तो जो ये 2 एंजाइम है, ये हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। सो मुंह में से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वे इन 2 एंजाइम की वजह से ही स्टार्ट होता है। सलाइवा का जो पीएच वैल्यू होती है वो 6.8 होती है। उसके बाद पढ़ते हैं हम कार्बोहाइड्रेट को। सो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। सो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है जो वो स्टार्च को माल्टोज की फॉर्म में तोड़ देता है, और हमारे मुंह में
हाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो भी इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। सो जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन करता है वो करता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम या टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। वो क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम या टाइलिन अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज की फॉर्म में तोड़ देता है। तो ये अभी इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। सो डाइजेस्टेड प्लस अनडाइजेस्टेड मिक्सचर को बोलस फूड बोलते हैं, यानी कि जिसमें कुछ पचा हुआ खाना होता है देन कुछ बिना पचा हुआ खाना होता है, उसको दोनों को मिलाने के बाद वो होता है बोलस फूड। जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो क्या काम करता है, वो काम करता है जर्म्स और बैक्टीरिया को मारने का। यानी कि हम अपने खाने में बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया खाते हैं, तो उसमें जो कुछ जर्म्स और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है वो करता है लाइसोजाइम एंजाइम। उसके बाद खाना मुंह के बाद जाता है एसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप में। तो एसोफेगस एसोफेगस क्या होता है, एसोफेगस होता है जिसमें से हमारा जो खाना होता है वो मुंह में से पेट में जाता है। तो उसकी लेंथ होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। इसमें 3 लेयर से मिलकर इसोफेगस हमारा बनता है। सो आप इस जो फिगर है इसके हेल्प से भी समझ सकते हैं। इसमें एक विंड पाइप है और एक इसमें है जो एसोफेगस है। सो विंड पाइप और एसोफेगस जो उस पे एक टोपी, मतलब कि टोपी टाइप से, यानी कि एक जो ढक्कन टाइप से काम करता है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो विंड पाइप पे चला जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो वो फूड पाइप पे यानी कि ईसोफेगस पर ट्रांसफर हो जाता है। सो ईसोफेगस जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो होती है एडवेंटिसिया, और जो सबसे आंतरिक लेयर होती है जो इनिशियल होती है वो होती है सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। और इन दोनों के बीच में जो एक लेयर होती है जिसका नाम है मस्कुलर प्रोपिया। इनको हिंदी में भी इसी नाम से जाना जाता है, और इनके बारे में अब हम बता। तो सबम्यूकोसा और म्यूकोसा जो लेयर होती है वो क्या करती है, वो जो यह सलाइवा और श्लेष्मा मिलाने का काम करता है भोजन में, ताकि हमारा भोजन इसोफेगस में हमारे फूड पाइप में चिपके ना। और जो मस्कुलर होती है, जो बीच वाली लेयर होती, जो मिडल लेयर होती है वो एक क्या होती है, एक मांसपेशियां लेयर होती है ओनली। और जो एडवेंटिसिया होता है जो सबसे बाहरी लेयर होती है, बाहरी सुरक्षा को इसोफेगस के बाहरी सुरक्षा करने का काम करती है। तो जो हमारा इसोफेगस है उसमें क्या होता है, कर्माकुंचन प्रक्रिया होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जिससे खाना ऊपर से नीचे हमारे पेट में जाता है। उसके बाद खाना हमारे पेट में जाता है तो हमारा पेट होता है, जो हमारा स्टोमक होता है वो क्या होता है, जे टाइप में होता है। उसकी शेप कैसी होता है, तो जे शेप होती है उसकी। और अप्रोक्स 4 से 5 आवर तक जो खाना होता है, जो 4 से 5 घंटे तक खाना हमारे पेट में रहता है। तो हमारे पेट में हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा स्टोमक। सबसे ऊपरले वाले पार्ट को बोलते हैं जो इसोफेगस से जुड़ा होता है कार्डिया, बीच वाले को बोलते हैं फंडस, और सबसे जो लास्ट वाला होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं पाइलोरी। सो अप्रोक्स 4 से 5 आवर खाना पेट में रहता है, एंड 1 से 1.5 से 2 घंटे के बाद डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे पेट में। सो हमारे पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, जो कुछ जिसमें जो कुछ सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जिसमें कुछ सेल्स होती है, जो नंबर 1 पर होती है ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल्स, इसको बोलता है ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल। और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं चीफ सेल या पेप्टिक सेल। सो हमारे पेट में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो गैस्ट्रिक जूस बनाती है। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड कुछ सेल से मिलकर बनी होती है, जैसे ऑक्जेंटिक सेल जिसको पैराइटल सेल बोलते हैं, और एक होती है दूसरी चीफ सेल या पेप्टिक सेल। सो ऑक्जेंटिक सेल इट सीक्रेट्स HCl, यानी कि जो ऑक्जेंटिक सेल होती है वो क्या करती है, वो हमारे पेट में HCl होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसका सीक्रेट करती है। और जो पेप्टिक सेल होती है वे 2 टाइप के एंजाइम हमारे पेट में सीक्रेट करती है, हमारे स्टोमक में सीक्रेट करती है। एक का नाम होता है पेप्सिनोजन एंजाइम, एक होता है प्रोरेनिन एंजाइम। तो ये अनएक्टिवेट एंजाइम होता है जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए। सो पेप्सिनोजन एंजाइम और प्रोरेनिन एंजाइम
HCl में जाने के बाद में वे क्या हो जाते हैं, एक्टिव एंजाइम हो जाते हैं। सो हमारे जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, वो किस किस से मिलकर बनता है, वो मिलता है वाटर प्लस HCl और प्लस एंजाइम। जब ये तीनों चीज़ एक जगह मिल जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस बनता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? सो HCl का फंक्शन क्या है? सो HCl का फंक्शन है कि टू किल बैक्टीरिया जर्म्स। सो HCl क्या करता है, जो हमारे खाने में बैक्टीरिया आते हैं, जर्म्स आते हैं, उनको मारने का काम कौन करता है, HCl करता है। और एक सेकंड काम करता है, अगर हमारे स्टोमक में HCl का लेवल बढ़ जाता है, HCl की मात्रा क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। सो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, HCl में इनो या डाइजीन, यानी कि अगर हम एसिड में बेस मिलाते हैं, एसिड और बेस दोनों को मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है, साल्ट। तो जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि न्यूट्रल रिएक्शन उनके बीच में होती है। सो एसिड उसमें होता है HCl प्लस बेस होता है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि अगर हमें एसिडिटी या कुछ भी होता है, एसिडिटी की जैसी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम क्या खाते हैं, तो उसमें हम क्या लेते हैं, इनो या डाइजीन लेते हैं, जिसमें क्या मिला होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है, जो एक बेस है। और बेस जब एसिड के साथ मिलता है तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, जिससे क्या बनता है, साल्ट प्लस H2O यानी कि जल बनता है। एसिडिक मीडियम, इस मीडियम में एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। सो एसिडिक मीडियम क्या है, इस मीडियम में जाने के बाद इस मीडियम में एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। जो हमारी जो सीक्रेट करते हैं, जो हमारे सेल्स होती है, पेप्टिक सेल, वो क्या करती है, दो एंजाइम सीक्रेट करती है, प्रोरेनिन एंजाइम एंजाइम होते हैं, जो वे क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। और वे क्या होते हैं, इन्हें ये जब एसिडिक मीडियम में आ जाते हैं तो ये एंजाइम HCl में मिलने के बाद पेप्सिनोजन और प्रोनेनिन अनएक्टिव एंजाइम होते हैं, जो एसिडिक मीडियम में मिलने के बाद ये एक्टिव हो जाते हैं तथा पेप्सिन और रेनिन की एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हम खाते हैं तो पेप्सिन एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को पेप्टाइड और पेप्टोन्स की फॉर्म में तोड़ देता है। सो प्रोटोन को पेप्टाइड और पेप्टोन्स की फॉर्म में कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो वो होता है पेप्सिन एंजाइम। यहाँ पर प्रोटीन का भी क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, यानी कि पूरी तरह से ये क्या होता है, डाइजेशन नहीं हो पाता प्रोटीन का भी। और जो हमारा रेनिन एंजाइम होता है, वो क्या होता है, मिल्क में जो प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन, वो जो रेनिन एंजाइम होता है, उस केसिन प्रोटीन को क्या करता है, पैरा केसिन में तोड़ता है। और फिर पेप्सिन एंजाइम होता है, जो उस पैरा केसिन को फिर पेप्टोन्स या पेप्टाइड में तोड़ देता है। आफ्टर दैट हमारा जो खाना होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। सो फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपसे अगली वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।